हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कर रहे हैं हिंदी ग्रामर और ये आपकी टॉपिक वाइज एमसीक्यू के थ्रू हो रही है। और जितने भी पीवाईक्यू हैं या फिर एमसीक्यू बनते हैं वो एक चैप्टर से हम कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर वाइज। 5 चैप्टर हो चुके हैं। अगर किसी को देखना है तो जाके देख सकते हैं, 5 चैप्टर आपको मिल जाएंगे। छठा चैप्टर है आज हमारा सर्वनाम का। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो जिसमें हिंदी आती है, बेसिकली अगर मैं टारगेट कहूँ तो टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हिंदी प्रॉपर आती है, वहाँ पर पूछी जाती है 20 की भी, 15 की भी, 30 की भी। जैसे एस्टेट सीटेट में तो 30 की पूछी जाती है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं हिंदी के लिए। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। इससे पहले ही हमने संज्ञा कंप्लीट की है बहुत अच्छे से। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। रीना, आज तुमसे कोई मिलने आया था। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो साइन है ये किस चीज़ का है। और लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ सर्वनाम पूछा है, देखो ये तो होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसे इंग्लिश में एक्सक्लामेटरी साइन कहते हैं। आज तुमसे कोई मिलने आया था, तो कोई जो है वो क्या है, हमारा निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, अनिजवाचक है, अनिश्चयवाचक है या संबंधवाचक है। संबंधवाचक में आपका जो सो होता है, अनिश्चय में कोई, कौन, कहाँ, किसको होता है। प्रश्नवाचक में आपको पीछे प्रश्न मिलता है और निजवाचक में आपको खुद, स्वयं, अपने आप, ये शब्द मिलते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पुरुष ज्ञात कीजिए। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई। अब यहाँ पर हमारी जो है, देखो हमारा ये शब्द आपका उत्तम पुरुष में आता है। एक होता है प्रथम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। ये ध्यान रखिएगा। जैसे आप इंग्लिश में करते हो कि आई को हम क्या करते हैं, सिंगुलर में लेते हैं, यू को हम क्या करते हैं, सेकंड पर्सन में लेते हैं, तो वो मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। बाकी रह गए वी, रह गया आर, रह गए, ये हमारे क्या होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक होते हैं। जैसे हम हमारा या फिर अदर में डाल सकते हैं, लेकिन हिंदी में आपको याद रखना पड़ेगा उत्तम पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर ए। वह अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती है। अब ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पर जो पूछा है सर्वनाम क्या होगा, अपना तो क्या हो गया, निजवाचक हो गया, लेकिन यहाँ पर सीधा सर्वनाम पूछा है तो वह जो है ये क्या है, यहाँ पे सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर बी। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई। तो यहाँ पर जो किस प्रकार का पुरुष यहाँ पर यूज़ हुआ है ये हमें बताना है। तो आपका जो है ये हमारा उत्तम पुरुष है। आपका जो हमारा है, हम है, आपका है, ये तीनों शब्द आपके उत्तम पुरुष में आएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 5th नंबर पे देखिए, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। अब जो इन्हें है, इन्हें, उनको, इनको, ये सब सारे अन्य पुरुष में आते हैं। ठीक है, आप किसी और थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे बताना है, हम तो आपके सेवक हैं, आज्ञा तो दीजिए। यहाँ पर कौन सा सर्वनाम यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर जो उत्तम पुरुष है वो यहाँ पर यूज़ हुआ है। हम जो है, हम, हमारा, आपके, ये सारे क्या हैं, उत्तम पुरुष हैं। और जो इनका, उनका, उन्होंने, इन्होंने, ये सारे क्या हैं, वो आपके अन्य पुरुष हैं। नेक्स्ट है, आपका बड़ा बेटा तो बहुत ही सुस्त है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो आपका बड़ा बेटा बहुत ही सुस्त है, ये आपका है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है या 8 है, एक सेकेंड रुकिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, अच्छा ये 7th नंबर है। 7th नंबर में अगर हम आपका की बात करें तो आपका देखो यहाँ पर हमारा क्या है, उत्तम पुरुष है। ठीक है, निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो यहाँ पर अशुद्ध, देखो यहाँ पर स्वयं आ गया और बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, मैं स्वयं, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर दिल्ली जा रहा हूँ, आपका जो है सर्वनाम है, मुझे इस बैठक की सूचना मिल गई, यहाँ पर मुझे है, लेकिन मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा ये नहीं होता, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा ये हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इनकरेक्ट है, अशुद्ध यहाँ पे यूज़ हुआ है सर्वनाम का। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ऐसा कौन सा कारक है जिसमें आपके सर्वनाम नहीं आते हैं, तो संबोधन में नहीं आते। संबोधन में बोलते हैं हम हे, अरे, अरी, ये वाले शब्द, तो ऑप्शन नंबर बी। हेमा मालिनी एक सफल अभिनेत्री है, वह नृत्य भी करती है, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है। यहाँ पे अगर यहाँ पर सर्वनाम पूछे तो ये तो देखो नाम ही दे दिया है, ये तो संज्ञा हो गई। तो यहाँ पर जो वह है ना, ऑप्शन नंबर सी, ये सर्वनाम का यूज़ है। डैश फल खाता हूँ, यहाँ पर सही सर्वनाम कौन सा है,
तो यहाँ पर अगर हम बताएं कि आप फल खाता हूँ, तुम्हारा फल खाता हूँ, तुम फल खाता हूँ, ये मैं फल खाता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, मैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम बताइए, तुम, मैं, वह, आप। तो इनमें से अगर उत्तम पुरुष की बात करें तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा क्या? आप, आपका, हम, ये सारे उत्तम पुरुष में आते हैं। और लेकिन अगर प्रथम पुरुष पूछे, मध्यम पुरुष पूछे, अन्य पुरुष, ये मध्यम में है, ये अन्य में है, ये प्रथम में है, तो यहाँ पर जो आप है वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? सेकंड का अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पे करेक्ट रहेगा? अनिश्चय। अनिश्चय में आपका कोई होता है, कोई कौन, तो यहाँ पर कोई आएगा, ऑप्शन नंबर डी। निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? निजवाचक में आप इजीली पहचान सकते हैं, जहाँ पर आप आ जाए, जहाँ पर स्वयं आ जाए, जहाँ पर खुद आ जाए, वो निजवाचक होते हैं। अन्य पुरुष सर्वनाम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो अन्य में क्या आएगा आपका? अन्य पुरुष में आएगा यह, वह, उन्होंने, इन्होंने, ये सारे अन्य में आएंगे, ऑप्शन नंबर सी। वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें बता दीजिए कौन सा सर्वनाम है। अगर वह बहुत अच्छा लड़का के बारे में पूछे तो इन्होंने प्रॉपर दे दिया है, तो यहाँ पर जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे के बारे में बात करें, अगर आपको शब्द दिया है मुझे, तो ये कैसा सर्वनाम है? ये आपका उत्तम पुरुष है, ठीक है जी। नृत्य स्थान में उत्तम पुरुष छाट कर लिखे। बंदर ने कहा डैश पेड़ तक ले चलो, वहीं डैश तुम्हें खाने के लिए फल दे दूंगा। तो ये मगरमच्छ और बंदर वाली कहानी है कि आपको देखो, वो पेड़ पे रहता है, मगरमच्छ पानी में उसको खाना चाहता है, उसका हार्ट कितना खूबसूरत होगा, ये वहीं से पूछा। बंदर ने कहा कि कहाँ तक? मुझे पेड़ तक ले चलो, वहीं मैं तुम्हें, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। मुझे यहाँ पे आएगा और मैं यहाँ पे आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें, तुम्हारा, ये सेकंड पर्सन है आपका, मध्यम पुरुष, जो करेगा सो भरेगा, ये संबंधवाचक है। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, ये निजवाचक है आपका। और लेकिन शर्मा जी का घर ये नहीं वो है, तो यहाँ पर 8th क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, ये अनिश्चयवाचक है। यह वह अनिश्चयवाचक होते हैं, इन्होंने, उन्होंने, इनका, उनका, ये सब। नेक्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम का, तो रास्ते में कुछ खा लेना, ये अनिश्चयवाचक है। और तुम्हें किसने बुलाया, ये मध्यम है, उसे जाने दो, ये अन्य है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें कि उत्तम पुरुष का, तो मुझे मीठा खाना अच्छा लगता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है उत्तम पुरुषवाचक का चयन कीजिए। 10वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा है उत्तम पुरुष बता दीजिए, तो उत्तम पुरुष में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा? हम आएगा। नेक्स्ट, दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये निश्चयवाचक नहीं है, ये आपका अनिश्चयवाचक है। कोई खड़ा है, कोई आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। घंटी बजी है, कोई आया, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? घंटी बजने के बाद कोई आया है, तो ये कोई है ना, जो कोई, ये अनिश्चयवाचक है, ऑप्शन नंबर बी। तैते पाँव पसारिए जैते लांबी सोर, ये आपका मुहावरे में भी आया था, लेकिन इसमें ना सर्वनाम पूछ लिया है हमसे, तो इजीली आप बता सकते हैं। तैते और जैती, ये आपका संबंधवाचक है। दो जब वाक्यों में संबंध मिलता है तो वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं किस क्रम में प्रश्नवाचक नहीं है। कौन, तुम, कैसे, क्या, तो तुम जो है वो मध्यम पुरुष है। जैसे कौन आया, ये कैसे किया, क्या तुम ये कर रहे हो, तो ये सारे प्रश्नवाचक हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी, तुम जो मध्यम पुरुष है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, तो शायद कोई छिपा हुआ है, कोई जो है वो अनिश्चयवाचक है। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा जो यहाँ पर कथन है वो असत्य है? पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या नहीं आएगा? उत्तम पुरुष होगा, अन्य होगा, मध्यम होगा या संबंध होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारा संबंध पुरुषवाचक। इसमें आपका ये क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में नहीं आता। और संबोधन जो कारक होता है उसमें सर्वनाम यूज़ नहीं होता। अरुण सर डैश हिंदी पढ़ाते हैं, तो ये बताइए हमें हिंदी पढ़ाते हैं, मुझे, तुम्हें या उनको? तो यहाँ पर जो 17 नंबर क्वेश्चन का है, तो अरुण सर उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो 17 का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। यहाँ पर देखो अन्य पुरुषवाचक से हमें फिल करना था, तो उन्हें लगा दिया। अगर निजवाचक से होता या उत्तम पुरुष से होता तो मुझे लगा देते, अगर मध्यम पुरुष से होता तो तुम्हें, और निजवाचक से होता तो हम लगा देते। किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम में, या फिर आपका नेक्स्ट है निजवाचक में, संबंधवाचक में या व्यक्तिवाचक में? तो 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम यहाँ पे करेक्ट रहेगा। किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक हैं? बता दीजिए। हम, तुम, ये, वे, मैं, आप, कुछ, जो। यहाँ पे देखो, यहाँ पर यह अन्य हो गया, कुछ जो है अनिश्चय हो गया, आप निजवाचक हो गया, जो है संबंध हो गया। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन ये मध्यम पुरुष, ये आपका आप निजवाचक है, किसी यहाँ पर अनिश्चयवाचक है। लेकिन हम, तुम, ये, वे, मैं, ये आपका करेक्ट है, इस सब में पुरुष
पुरुषवाचक का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, शायद कमरे में कोई छिपा है, तो यहाँ पे बता दीजिए क्या आएगा। तो कमरे में कोई छिपा है, कोई जो है वो अनिश्चयवाचक है, ऑप्शन नंबर बी। तैते पाँव पसारिए जैते लांबी सोर, तो ये आपको पता है, अभी हम करके भी आए हैं, ये संबंध है आपस में तैते का जैती से, तो ऑप्शन ए। तू सर्वनाम किस क्रम में नहीं होगा? समीपता, आत्मीयता, संबंध बताने या अपमान। तो अगर थर्ड की मैं बात करूं तो देखो, हम ऐसे भी बोलते हैं तू है कौन, तू कहाँ से आया है, तेरे को कौन जानता है, ये वाले शब्द। समीपता में भी हो सकता है कि भाई तो तू बहुत अच्छा है, ये वाली चीज़ें। लेकिन संबंध बताने के लिए हम तू का प्रयोग नहीं करते, उनका करते हैं या उसका नाम लेकर संबोधित करते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए सर्वनाम के टोटल भेद, तो ये आपके 6 हैं। और वैसे पूछे सर्वनाम कितने प्रकार कितने होते हैं, तो वो 11 है सर्वनामों की संख्या। यह कौन सा सर्वनाम है? यह जो है एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह वह, जब आप किसी को इंडिकेट करके बोलते हो तो यह वह निश्चयवाचक है। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस वाक्य में पहला सर्वनाम कौन सा है? हम जो है वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ पर देखो, आप आ जाता, स्वयं आ जाता, खुद आ जाता तो निश्चयवाचक होता, कोई कौन आता तो अनिश्चयवाचक, यह वह आता तो निश्चयवाचक, लेकिन हम पूछा है तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। तुम्हें क्या चाहिए, इस रेखांकित का सर्वनाम बताइए। क्या क्या पूछा है ना, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक, तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण क्या है? मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण पूछे तो यहाँ पर आ जाएगा आप। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना, यू को टारगेट क्लिक करके चलना, और वैसे स्वयं, खुद और अपने आप आ जाए तो वो निजवाचक। लेकिन मध्यम पुरुष पूछा है सेकंड पर्सन, तो ऑप्शन नंबर सी 8th का। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, मोहन प्रकाश जी डैश हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में अन्य पुरुषवाचक से भरिए। अन्य से भरवा लिया है तो हमें आएगा उन्हें, ठीक है। मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। यहाँ पर जो उन्हें जो शब्द है वो सर्वनाम अन्य पुरुष के प्रयोग पे किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, सभी सर्वनाम पुरुषवाचक हैं। ये अभी हम करके भी आए हैं। हम, तुम, ये, वे, मैं, ये सारे आपके पुरुषवाचक हैं सारे। इसमें कोई अनिश्चय, निश्चय, संबंध और मध्यम वगैरह नहीं हुए हैं, सारे पुरुषवाची हैं। कौन सा शब्द सर्वनाम है? सर्वनाम के बारे में पूछा है, कौन सा शब्द है? पानी, ये आपका आकार, दिन, ये तो आपके सारी नाउन है, लेकिन ये जो है ये आपका सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? 12 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो संबंध जो बताता है ये बताता है जो, ठीक है। जो, सो, तब, ये सारे क्या है आपका संबंध है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहाँ पे मिला है, कहाँ पे प्रयुक्त हुआ है? तो मध्यम पुरुष में पूछेंगे। मैंने अपना, ये तो मैंने है, प्रथम है आपका। आप, ये मध्यम है। और आप, काज, महाकाज, वह अपने आप चला जाएगा तो ये स्वयं है, निजवाचक है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप, काज, महाकाज, ये क्या है आपका मध्यम है। लेकिन अगर सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखें, आप गाँव से कब आए, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन द सेम क्वेश्चन 14 नंबर, तो हम लगा देते हैं मैं, वे, तू, आप, ये आपके सभी सर्वनाम पुरुषवाचक हैं। नेक्स्ट हमें बताना है सभी सर्वनाम निश्चयवाचक कहाँ पर है। निश्चयवाचक में बात करें तो ये, से, उसे, यह, वह, ये सारे आपके क्या है, निश्चयवाचक है। इसमें कुछ आ गया तो अनिश्चय है, इसमें कोई आ गया तो भी अनिश्चय है। इसमें यहाँ पर देखो हम आ गया तो ये आपका क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? 16 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अनिश्चयवाचक में आपका कुछ आ जाएगा, ऑप्शन ए। निजवाचक कौन सा नहीं है? स्वयं, मेरा, खुद, अपना, तो इसमें से बता दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो मेरा है वो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम नहीं है, बाकी स्वयं, खुद, अपना, अपने आप, ये निजवाचक में आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक में पूछे तो यहाँ पर आएगा कोई, ठीक है। बाकी आपके देखो कौन और क्या, ये प्रश्नवाचक में आ जाते हैं, कैसा, और लेकिन कोई जो है वो आपका निश्चयवाचक है। उत्तम पुरुष का वाक्य कौन सा है? 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो उत्तम पुरुष का, हमारा लड़का पढ़ रहा है, तुम उत्तम कोटि के इंसान हो, मेरा कमरा साफ है, या फिर हम साथ साथ चलेंगे। तो यहाँ पर जो उत्तम पुरुष है वो यहाँ पर क्या है, हम साथ साथ चलेंगे। यहाँ पर मेरा आ गया, यहाँ पर मध्यम आ गया, यहाँ पर आपका क्या आ गया, हमारा आ गया, लेकिन हम साथ साथ चलेंगे, ये उत्तम पुरुष है। कौन सा वाक्य मध्यम पुरुष का है? अब यहाँ पे पूछा है तो मध्यम पुरुष में आपका आता है तुमसे, ठीक है। तुमसे सुमित कागज ले लेगा, तो यू सेकंड पर्सन है और ये आपका मध्यम पुरुष में है। किस वाक्य में उत्तम पुरुष का वाक्य कौन सा है, इसमें से बता दीजिए। आप मुझ पर क्यों गुस्सा है? सुशील मुझसे बहुत खुश है, मैं आपको और विनीत को दोनों को बुला रहा हूँ, मुझ गरीब पर आप मेहरबानी तो कीजिए। उत्तम पुरुष के बारे में पूछा है तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा आपको और विनीत को, तो उत्तम आप हो गया आपका, आपको, और यहाँ पर
विनित दोनों को बुला रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर सी। इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? स्वयं, हम, तुम, वह। तो अभी हम पढ़ के भी आए हैं कि यहाँ पर जो स्वयं अपने आप खुद होता है वो निजवाचक होते हैं, बाकी हम, तुम, वह ये सारे पुरुषवाचक हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? प्रश्नवाचक में आप इजीली बता सकते हैं कि कौन जो है वो यहाँ पर प्रश्नवाचक है, ऑप्शन ए। निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो ये भी आप बता सकते हैं, जो है 24वें नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताइए। प्रश्नवाचक में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो रहेगा कौन। कौन आया? तो ऑप्शन सी। मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मैं जो है वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन आ रहा है? तो इजीली आप बता सकते हैं कौन आ रहा है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा पीछे और ये हो जाएगा प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर डी, 27वें नंबर का। नेक्स्ट है वह अच्छा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? वह के बारे में पूछा है, तो ये अच्छा है इसमें बता दीजिए 28 में आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, 28 में आपका वह अच्छा है। अच्छा ठीक है, देखो वह अच्छा है, अगर वह लड़का आ जाता, वह लड़का अच्छा है तो निश्चयवाचक, वह अच्छा है तो पुरुषवाचक। आप आजकल कहाँ हैं, इस वाक्य में आप कैसा सर्वनाम है? अगर हम यहाँ पे बात करें आपकी, तो ये आपका पुरुषवाचक है। आप मतलब क्या? सेकंड पर्सन, अगर मध्यम आता तो मध्यम लगा देते। कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो आप बता सकते हैं अनिश्चयवाचक में कौन सा नहीं है, तो ये जो और वह, ये आपका निश्चयवाचक है और जो आपका संबंधवाचक है। वे किस प्रकार का सर्वनाम है? वे की अगर हम बात करें तो ये आपका पुरुषवाचक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। जो सो किस प्रकार का है? 32वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये संबंध दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर ए। 33, तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तुम्हारा, तुम्हारा पूछा है तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर बी। मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम किस रूप का शब्द है? मुझे, मुझे अगर आ जाए, मुझे एक शब्द लिखा है, इसमें पुरुषवाचक का कौन से रूप का शब्द है ये बता दीजिए। तो यहाँ पर जो है मुझे जो है वो उत्तम पुरुष में आता है, मध्यम में तुम्हें आता है, अन्य में ये, वे, वह, यह आता है, तो उत्तम पुरुष का है, ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है जो करे किस समूह में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक है? कौन? प्रश्नवाचक है, सॉरी प्रश्नवाचक, तो यहाँ पर आएगा कौन, क्या, किसने, ये आपका ऑप्शन नंबर ए। जो करेगा सो भरेगा 36 नंबर में, तो ये संबंध दर्शाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे के बारे में बात करें तो ये उत्तम पुरुष है। आप भला तो जग भला, इसमें रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो 38वें नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम आ जाएगा? आप, अपने आप, स्वयं, खुद, निजवाचक है। 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं अब। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा निजवाचक हो जाएगा, अपने आप आ गया। वह ही चला गया, तो इसमें कैसा उदाहरण यूज हुआ है? वह होता है पुरुषवाचक। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? क्वेश्चन आ भी गया है, मैंने आपको बता दिया था। हिंदी में टोटल 11 होते हैं। यह, वह, वे, तुम, अपने आप, मैं, हम, ये सारा मिला के 11 होते हैं। और भेद पूछे तो आपका बताना है 6 होते हैं। आपकी सब राह देख रहे, इसमें कौन सा सर्वनाम है? सब राह देख रहे हैं आपकी, तो ये जो है ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से सर्वनाम शब्द बता दीजिए। नींद, सफाई, रोग, तो यहाँ पर जो कौन है ये आपका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सर्वनाम यूज हुआ है। 45, कोई आ रहा है, इसमें किस प्रकार का है? कोई आ रहा है तो अनिश्चय है, हमें नहीं पता है, तो अनिश्चयवाचक ऑप्शन है। नेक्स्ट में किस सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अशुद्ध बता दीजिए। वह स्वयं यहाँ आना चाहती है या थी, जो भी है, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली आ सकता हूँ, ये अशुद्ध है, इसमें कंप्लीट नहीं है। मैं तेरे को घड़ी दूंगा, ये भी अशुद्ध है, करके भी आए थे। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, लेकिन आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। इन जोड़े में से बता दीजिए उत्तम पुरुष वाले जोड़ा कौन सा है? 47 पे अगर हम बात करें तो उत्तम पुरुष का जो जोड़ा है वो है मैं और हम, ये आपका मध्यम पुरुष है, ये आपका अन्य पुरुष है, और ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर जो मैं और हम हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन प्रयोग किस तरीके से होगा? अनिश्चयवाचक किसी से, किन से, तो हमें यहीं पे आंसर मिल गया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अपादान, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, आपादान अधिकरण में आता है में पर, ठीक है। तो यहाँ पर करण से आपादान कारक में मतलब जुदाई, ठीक है। आपादान का वैसे भी पता होगा आपको, अलग होना होता है, तो 48 का ऑप्शन नंबर ए।
49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा सर्वनाम का भेद है? पुरुषवाचक भी है, प्रश्न भी है, निज भी है, लेकिन गुणवाचक आपका विशेषण होता है, गुण और दोष बताता है। तो 49 का ऑप्शन नंबर बी। यह मकान मेरे भाई का है, इसमें कौन सा आएगा? तो ये मकान वो संकेत करके बता रहा है उस मकान की तरफ, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो ये रेखांकित जो शब्द है हम जो है हम, ये किसके बारे में यूज हुआ है? हम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, अपने आ गया और स्वयं आ गया, तो ये निजवाचक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करे। अब कोई आ गया है तो हमें पता है यह निश्चयवाचक होता है। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का यूज होता है? श्रोता, सुनने वाला। तो 54 का अगर हम बात करें तो ये मध्यम पुरुष है। यू, लिसन टू मी, यू लिसन टू मी, तुम मेरी बात सुनो, तो सुन रहा है तो मध्यम है, सेकेंडरी पर्सन है। कोई और कुछ, ये अगेन द सेम क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम लगा देंगे अनिश्चयवाचक। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें आपको संबंध दिया हुआ है 56 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की, 58 की। यह काम मैं आप कर लूँगा, इसमें जो आप है अपने आप, खुद, स्वयं, ये सारे क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे निजवाचक। तो 58 का बी आएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो ये थे आपके जितने भी सर्वनाम से क्वेश्चन बन रहे थे मैंने आपको करा दिए हैं, और कल हम करेंगे विशेषण। और यकीन मानिए अगर आप ऐसे कर रहे हो, एक एक चैप्टर पढ़ के उसके MCQ लगा रहे हो, तो बहुत अच्छा रहेगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों को। थैंक यू।